क्या आप भी हर दिन थोड़ा और खुश रहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि खुशी बस एक इमोशन है जो कभी आती है और चुपके से चली जाती है? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा है। वेलकम टू सुनो बुक समरी, जहां हम लाते हैं आपकी फेवरेट किताबों के डीप इनसाइट्स, वो भी एकदम सिंपल हिंदी में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो दुनिया के सबसे शांत और प्रेरणादायक इंसान की सोच पर बनी है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है खुशी कोई दूर की चीज नहीं, ये हमारी जरूरत है। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए हमें ना तो परफेक्ट जिंदगी चाहिए, ना ढेर सारा पैसा, बस चाहिए एक सही माइंडसेट। ये किताब एक खास मुलाकात की कहानी है। एक तरफ है एक साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर हावर्ड कटलर, जो इंसान के दिमाग और इमोशंस को समझते हैं। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा, जिन्होंने अपनी जिंदगी शांति और करुणा को समर्पित की है। इन दोनों ने मिलकर एक सवाल उठाया, खुशी को सचमुच कैसे पाया जा सकता है? और यहीं से शुरू होता है एक गहरा, विचारों को झकझोर देने वाला और प्रैक्टिकल सफर। सोचिए, हम सब क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, दोस्तों के साथ मस्ती, या शायद वो सपनों की छुट्टी। लेकिन इन सब के पीछे हमारा असली मकसद क्या है? खुश रहना। किताब में कहा गया है, हमारी हर कोशिश, हर मेहनत का आखिरी लक्ष्य बस यही है, अंदर से अच्छा महसूस करना। पर दिक्कत यह है कि हम खुशी को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर या इंस्टाग्राम पर 1000 लाइक्स, लगता है ये हमें खुश करेंगे। लेकिन किताब में एक गहरी बात कही गई है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अपने मन और कर्मों में छुपी है। एक बार एक शख्स अपनी नौकरी खोने की वजह से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अब खुशी नामुमकिन है। लेकिन एक दिन उसने रास्ते में किसी अनजान की मदद की, बस थोड़ा सा वक्त और मेहरबानी दी, और उस पल में उसे अंदर से ऐसी अजीब सी शांति मिली जो वो कहीं और ढूंढ रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी देने से मिलती है, ना कि सिर्फ लेने से। तो सवाल ये है, हम कैसे बनाएं वो इनर पीस और बैलेंस जो हमें लंबे वक्त तक खुशी दे? किताब कहती है कि खुशी कोई जादू नहीं, ये एक कला है। और इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस को समझना होगा। तो सवाल यह है, हम कैसे बनाएं वो इनर पीस और बैलेंस जो हमें लंबे वक्त तक खुशी दे? किताब कहती है कि खुशी कोई जादू नहीं, ये एक कला है। और इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस को समझना होगा। यह किताब स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एक अनोखा मेल है। यह बताती है कि चाहे आप किसी भी उम्र, बैकग्राउंड या परिस्थिति में हो, आप इस कला को सीख सकते हैं। और यह प्रैक्टिस जितनी आसान है, उतनी ही ट्रांसफॉर्मेटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में थोड़ी और शांति, थोड़ी और क्लैरिटी और ढेर सारी खुशी आए, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। जब दलाई लामा से पूछा गया कि आपकी नजर में जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो उनका जवाब बहुत सिंपल था, टू बी हैप्पी। अब यह सुनकर शायद आपको लगे, अरे ये तो सब जानते हैं। लेकिन रुकिए, असली बात यह है कि खुशी को समझने का नजरिया ही इसे खास बनाता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप किसी दुकान से खरीद लें या कोई बड़ा गोल पा लेने पर झट से मिल जाए। किताब कहती है कि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी आपका दिमाग, आपका नजरिया और अपनी भावनाओं को संभालने का तरीका यही तय करता है कि आप कितने खुश हैं। सोचिए, जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर दया जागती है, धैर्य आता है और हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब दुखी होते हैं, तब गुस्सा, जलन और डर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो सवाल यह है, यह सच्ची लंबे वक्त की खुशी आती कहां से है? इसके 2 बड़े स्रोत हैं। पहला है आपका मेंटल आउटलुक, यानी आप किसी भी स्थिति को कैसे देखते हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को और मजबूत बना सकती है। फर्क बस सोच का है। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है, इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। यानी दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी खुशी का रास्ता है। दूसरा है वार्म हार्टेडनेस, यानी करुणा और दयालुता। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं,
तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो कोई ट्रॉफी या तारीफ नहीं दे सकती। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। हमारा दिमाग तो जैसे नेगेटिविटी का दोस्त है, जल्दी से गुस्सा, चिंता या शिकायत पकड़ लेता है। किताब कहती है कि खुशी एक स्किल है और इसे सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक आसान तरीका है, हर रात सोने से पहले पहले 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है वो बस एक अच्छा खाना हो, किसी दोस्त की हंसी या सूरज की गर्मी। ये छोटा सा हैबिट आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया है और आप बहुत इरिटेटेड हैं। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पूरे दिन उस फ्रस्ट्रेशन को कैरी करते रहें या सोचें, ठीक है, ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मेरी लाइफ में हैं। दलाई लामा यही सिखाते हैं, अपने रिएक्शंस को बदलना सीखो, क्योंकि वही असली कंट्रोल है। तो यहां से हमें 3 बातें समझ में आती हैं। खुशी कोई शर्त नहीं, ये एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे दिल और दिमाग को शेप देती है। और दूसरों के लिए दया खुद को खुश करने की सबसे बड़ी दवा है। खुशी को अगर हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो पहले हमें उन दीवारों को तोड़ना होगा जो हमारी शांति को चुराती हैं। और ये दीवारें हैं गुस्सा, डर, असुरक्षा और लगाव। ये वो रुकावटें हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। लेकिन अच्छी खबर, इन्हें पार करना मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा ऐसा है जैसे पल भर की सनक। जब हम गुस्से में होते हैं तो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो तीखे शब्द हों या गलत फैसले। और बाद में बस पछतावा और गिल्ट। किताब में कहा गया है, एंगर इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन पीस ऑफ माइंड। तो इसका इलाज क्या है? धैर्य और समझदारी। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरा यह गुस्सा हालात को बेहतर करेगा या और बिगाड़ देगा? यह छोटा सा पॉज आपके रिएक्शन को बदल सकता है। एक कहानी सुनिए। एक शख्स को अपने बॉस की हर बात पर गुस्सा आता था। वो हर मीटिंग के बाद परेशान रहता, लेकिन उसने किताब से एक बात सीखी, गुस्से से पहले सामने वाले की स्थिति समझने की कोशिश करो। उसने अपने बॉस के स्ट्रेस को समझा और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। नतीजा, ना सिर्फ उसकी शांति लौटी बल्कि उसका रिश्ता भी बेहतर हुआ। अब बात डर की। डर वो चोर है जो हमारी हिम्मत चुरा लेता है। ये हमें एक्शन लेने से रोकता है और दिमाग में बस नकारात्मक क्या होगा के चक्कर चलाता रहता है। डर तब आता है जब हम भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं या खुद पर भरोसा नहीं करते। इसका जवाब है माइंडफुलनेस और आत्मविश्वास। किताब में एक गहरी बात कही गई है, इफ अ प्रॉब्लम इज फिक्सेबल देयर इज नो नीड टू वरी, इफ इट्स नॉट फिक्सेबल देन देयर इज नो बेनिफिट इन वरीइंग। यानी अगर कोई चीज ठीक हो सकती है तो डरने की क्या जरूरत, और अगर नहीं ठीक हो सकती तो डरने से क्या फायदा। डर से निपटने का एक आसान तरीका है, हर बार जब डर लगे तो अपने मन को वर्तमान में लाएं। एक सवाल पूछें, इस पल में क्या मैं सुरक्षित हूं? यह छोटा सा सवाल आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अगला कदम सोचने की ताकत देगा। तीसरी रुकावट है असुरक्षा और जलन। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी नौकरी, लुक्स, रिश्ते या सोशल मीडिया की चमक, तो हम अपनी खुशी को खुद ही कुचल देते हैं। किताब सिखाती है कि आपकी कीमत दूसरे फोल्क्सवैगन के अचीवमेंट्स से नहीं बल्कि आपके अंदर की अच्छाई और वैल्यूज से है। अगर हम किसी की कामयाबी को जलन की जगह प्रेरणा की तरह देखें तो हम खुद को बेहतर बनाने का मौका पाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका दोस्त नई नौकरी पाए तो सोचें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कुछ नया सीख सकता हूं। यह सोच आपको आगे ले जाएगी। अब सबसे पेचीदा बात, लगाव। हमें अक्सर लगता है कि कोई इंसान, चीज या स्थिति हमारी खुशी की चाबी है, लेकिन जब वो चीज छिन जाती है तो हम बिखर जाते हैं। किताब कहती है कि लगाव एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत करो, बल्कि प्यार को आजाद रखो ताकि तुम्हारी पूरी पहचान उस पर टिकी ना हो। एक खूबसूरत बात है, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज, नॉट लग्जरीज। विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैनॉट सर्वाइव। प्यार वो है जो आजादी देता है, जबकि लगाव हमें जकड़ लेता है। इन सारी रुकावटों से निकलने का रास्ता है अपने मन को रोज ट्रेन करना। हर दिन थोड़ा वक्त निकालें, अपनी नेगेटिव सोच को पकड़ें और उसे चैलेंज करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप जलन महसूस करें
तो खुद से कहें, मेरे पास भी बहुत कुछ है और मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। दलाई लामा कहते हैं, प्यार लोगों को फ्री करता है, अटैचमेंट लोगों को बांधता है। इन सब इमोशनल ब्लॉक से निकलने का तरीका है मेंटल ट्रेनिंग और कंपैशन डेवलप करना। जब हम अपने माइंड को रोज ऑब्जर्व करते हैं, जब हम अपनी हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना शुरू करते हैं, तभी हम धीरे धीरे एक स्टेबल और खुश माइंडसेट बना सकते हैं। डॉक्टर कटलर कहते हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सफर है जिसमें हर कदम आपको और मजबूत और खुश बनाता है। और इस सफर में सबसे बड़ा हथियार है करुणा, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो यहां से हमें ये 4 सीख मिलती है। गुस्से को धैर्य और समझ से शांत करें, डर को आत्मविश्वास और माइंडफुलनेस से हल करें, असुरक्षा को आत्मसम्मान से बदलें और लगाव को संतुलित प्यार से हैंडल करें। खुशी का रास्ता तब और खूबसूरत हो जाता है जब हम अपने दिल को दूसरों के लिए खोलते हैं।